उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों की आरक्षण लॉटरी सोमवार को जिला परिषद सभागार में पूरी हुई। लॉटरी के साथ ही लंबे समय से अपने अपने वार्डों में चुनावी तैयारियों में जुटे संभावित दावेदारों का इंतजार भी खत्म हो गया। आरक्षण की स्थिति सामने आते ही कहीं दावेदारों के चेहरे खिल उठे तो कहीं मायूसी साफ नजर आई। कई ऐसे नेता और संभावित प्रत्याशी थे जो महीनों से अपने वार्ड में चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आरक्षण बदलने के बाद उनका पूरा चुनावी गणित बिगड़ गया। जिला परिषद सभागार में लॉटरी प्रक्रिया के दौरान भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेता, कार्यकर्ता और संभावित प्रत्याशी मौजूद रहे। जैसे जैसे वार्डों की आरक्षण स्थिति सामने आती गई, वैसे वैसे नेताओं और समर्थकों में उत्सुकता बढ़ती गई। जिस दावेदार के लिए वार्ड अनुकूल निकला, उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। वहीं जिनके वार्ड महिला, ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण में चले गए, उनमें से कई को मायूसी का सामना करना पड़ा। कुछ दावेदारों के लिए लॉटरी ने चुनावी राह आसान कर दी, जबकि कई लोगों को अब नए वार्ड और नए सियासी समीकरण तलाशने पड़ेंगे। उदयपुर नगर निगम के कुल 80 वार्डों में 48 वार्ड सामान्य वर्ग, 16 वार्ड ओबीसी, 8 वार्ड एससी और 8 वार्ड एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के 48 वार्डों में 32 सामान्य ओपन और 16 सामान्य महिला के लिए हैं। ओबीसी के 16 वार्डों में 11 ओबीसी ओपन और 5 ओबीसी महिला, एससी के 8 वार्डों में 5 एससी ओपन और 3 एससी महिला तथा एसटी के 8 वार्डों में 5 एसटी ओपन और 3 एसटी महिला वार्ड शामिल है। ओबीसी ओपन के लिए वार्ड नंबर 2, 6, 11, 14, 21, 22, 23, 48, 71, 72 और 74 आरक्षित किए गए हैं। ओबीसी महिला के लिए 34, 38, 55, 61 और 68 वार्ड आरक्षित हैं। एससी ओपन के लिए 7, 9, 30, 32 और 37, जबकि एससी महिला के लिए 47, 59 और 67 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह एसटी ओपन के लिए 41, 43, 65, 77 और 79 तथा एसटी महिला के लिए 13, 42 और 62 वार्ड आरक्षित हुए हैं। सामान्य महिला के लिए 4, 8, 16, 17, 27, 31, 35, 36, 40, 52, 57, 58, 60, 69, 73 और 76 वार्ड रखे गए हैं। वहीं सामान्य ओपन के वार्ड 1, 3, 5, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 63, 64, 66, 70, 75, 78 और 80 हैं। इस बार उदयपुर नगर निगम के महापौर का पद अनारक्षित यानी ओपन रखा गया है। ऐसे में किसी भी वर्ग का व्यक्ति महापौर पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। महापौर पद के अनारक्षित होने से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में दावेदारों की संख्या और सियासी गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। आरक्षण लॉटरी खत्म होते ही जिला परिषद सभागार में भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच वार्डों के नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई नेता अपने समर्थकों के साथ वार्डवार स्थिति पर चर्चा करते नजर आए। किस वार्ड से कौन चुनाव लड़ेगा, किस दावेदार को अब दूसरे वार्ड में जाना पड़ सकता है और बदले आरक्षण के बाद पार्टी किस चेहरे पर दाम लगाएगी, इसे लेकर नेताओं में मंथन चलता रहा। दरअसल कई संभावित प्रत्याशी लंबे समय से अपने वार्ड में लोगों से संपर्क और चुनावी तैयारी कर रहे थे। ऐसे में आरक्षण की श्रेणी बदलने के बाद उनके सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं जिन वार्डों का आरक्षण उनकी उम्मीद के मुताबिक आया, वहां संभावित दावेदारों और समर्थकों में उत्साह दिखाई दिया। लॉटरी ने उदयपुर नगर निगम चुनाव के सियासी समीकरणों को काफी हद तक बदल दिया है। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के सामने वार्डवार मजबूत दावेदारों की तलाश और टिकट वितरण को लेकर नई रणनीति बनाने की चुनौती होगी। आने वाले दिनों में वार्ड में सक्रिय नेताओं की गतिविधियां और राजनीतिक हलचल और तेज होने की संभावना है।